1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का पहला पार्ट। उसने कहा सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 9। आपने क्या करना है, आयोटा के ऊपर जब भी पावर होगी ना, आपने इसको ना 2 पे डिवाइड करना है। कितने पे डिवाइड करना है? सिंपल सी बात है, आप 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 18, 2 4 जार 8। जो 9 है ना, 9 2 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 8 2 के टेबल पे आता है। तो हम 2 4 जार 8, कितनी पावर बच गई आयोटा की? एक। वो साइड पे आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है? -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप ये 4 पावरें हैं, यानी कि इवन पावरें हैं। इवन पावरें हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है? प्लस। ओड पावर्स हो तो नेगेटिव इस ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, नेगेटिव ख़त्म नहीं होता। इवन पावरें हैं, इवन पावरों को जानते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाती हैं। इवन पावरें हो तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 1 इंटू आयोटा, आयोटा ये बाहर वाला आयोटा वैसे ही आता रहेगा। समझ आ गई है? हाँ भाई छोटे ना। सेकंड पार्ट किसी 14 है, तो आप सबसे पहले 2 पे के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14। 2 आपने अंदर रखना है, 7 आपने बाहर रखना है। क्यों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। इवन पावर है, ओड है? ऑड है। ऑड हो तो नेगेटिव वैसे ही आ जाएगा, -1 आंसर है। समझ आ गई? फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखें आप। माइनस आयोटा की पावर 19। इवन पावर है या ओड है? ऑड पावर है, तो नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? बाहर। आयोटा की 19। अभी 2 पे डिवाइड नहीं करना था आपने। जब ये ब्रैकेट हो ना ऐसे, तो पहले आपने अंदर वाले का सॉल्यूशन हल करना है। अच्छा, 19 पावर है, 19 पावर ओड है, तो इसलिए नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? बाहर। अब आप इसे 2 के टेबल पे डिवाइड कर लें। 2 9 जार 18। अच्छा, एक पावर बच गई, डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इवन पावर है, ऑड है? ऑड तो नेगेटिव बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा। 1 इंटू आयोटा, आयोटा आंसर है। लास्ट पार्ट देखें जी, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन। अब आगे हैं जी फोर्थ पावर। अब यहाँ पे ना हमें -1 का पता है कि कितना होता है, पता है कोई लिखता होगा। देखें -1 है, -1 जब आ जाए तो आप क्या करेंगे? -1 को हटा के क्या लिख लेंगे? आयोटा स्क्वायर। पहले आयोटा स्क्वायर होता था तो हम -1 लिखते थे, आज यहाँ पे -1 है तो हम क्या लिखेंगे? आयोटा का स्क्वायर। ये 2 से ये वाला 2, आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी? आयोटा की पावर आ जाएगी -21। अच्छा, अगर आयोटा की पावर नेगेटिव में आ जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है? आप इसे नीचे ले आएंगे। जब भी आयोटा की पावर नेगेटिव में आए, आप नीचे ले आए, ला के उसे पॉजिटिव बनाएं। हो गया? अच्छा, इसको अब आपने ये करना है, 1/2 के टेबल पे डिवाइड करें। 2 10 ज़ा 20, ये 21 है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, -1 की पावर 10। इवन पावर है, नेगेटिव प्लस हो जाएगा। रैशनलाइज कर ले आप इसको। जब भी नीचे आयोटा होगा, ये बड़ा अहम रूल है, आपने रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे? माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1। आंसर है माइनस आयोटा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है जी, इसके बाद है चैप्टर, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, √-1 इंटू बी। देखें, √-1, उसने कहा राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। इसे आयोटा की फॉर्म में लिखें। यहाँ आयोटा नहीं है, आपने आयोटा की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप आयोटा की शक्ल में?
अगर अंडर रूट के नीचे नेगेटिव हो तो नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं और बाहर आयोटा लिख देते हैं। 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, 1 इंटू बी आंसर है। ये आयोटा की फॉर्म में आ गया। उसने कहा था राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। क्वेश्चन में आयोटा नहीं है, आप आयोटा लेके आएँ। कैसे आयोटा लेके आएंगे? नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे, बाहर आयोटा लिख देंगे, सिंपल सी बात है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है। -5 अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है, आप नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे, बाहर आप आयोटा लिख देंगे और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 5। 5 का अंडर रूट हो सकता है? नहीं हो सकता, छोड़ दें इसको यहीं पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। अंडर रूट 1/-4 अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव को ना ये देखें बटे में है रकम, नेगेटिव को आप यहाँ लिख लें, सेंटर में लिख लें, ऊपर लिख लें, आपकी मर्ज़ी होती है। पहले इस नेगेटिव को आप एडजस्ट करें, मैं सेंटर में लिख रहा हूँ। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव हो तो बाहर क्या लिखते हैं हम लोग? आयोटा। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, आंसर है। आयोटा की शक्ल में आ गया। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव था, उसकी जगह हमने आयोटा लिख दिया। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। समझ आ गई है? इसका थर्ड पार्ट देख लें। अब ये वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे। थर्ड पार्ट नेगेटिव है, ख़त्म करके बाहर क्या लिख लेंगे? आयोटा। 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लस करते हैं, प्लस लिखा हुआ, इससे मैं समझ आ गई कि हमने प्लस करना। प्लस सिंपल है, 7 + 3, 9 - 5। इन क्वेश्चंस में जो बच्चा जो गलती करता है वो ये है कि छोटी ब्रैकेट नहीं लगाता, बट डायरेक्ट प्लस माइनस कर ही रखता है और छोटी ब्रैकेट यूज़ नहीं करता। आपका पूरा सवाल गलत हो गया। 10 9 में से ये गया 4, आंसर है। अगला देखिए, माइनस वाला सवाल है। प्लस और माइनस वाले सवाल इसके सिंपल है। कैसे करने हैं आपने प्लस और माइनस वाले सवाल? एट, अच्छा -7 नहीं लिखना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +7, कोमा। अब अगली चीज़ -5 -4, तो ये हो जाएगा -9, आंसर है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन जो है ना बेटा, यहाँ पे अब हमें देख के नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, प्लस माइनस तो सिंपल तरीके से हो जाता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, इसे बच्चा सोच रहा होता है कि मैं पहला पहले ज़रब दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन। आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो उसका मेथड सीख लें। लास्ट मेथड आप कोमा हटाएं और दूसरी रकम के साथ आयोटा लगा लें, +6 आयोटा। कोमा हटा दें, ये जो दूसरी रकम होती है ना, ये कोमा आया ही इस वजह से होता है क्योंकि दूसरी रकम के साथ आयोटा होता है। ठीक है, आयोटा वाली रकम हमेशा दूसरे नंबर पे लिखी जाती है, बगैर आयोटा वाली रकम हमेशा पहले नंबर पे लिखी जाती है। ठीक है, चलें जी, अब इसे हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3s are 6, 2 7s are 14, 6 3s are ओहो ठीक है 42 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए, जब कोमा लगाओ ना फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, कोमा ना लगाओ तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी। समझ आ रही है सर? 14 का स्क्वायर कितना है बेटा? क्या 14 आयोटा का? या यहाँ ये 2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें, 7 2 सा 14, इसके साथ एक ही आयोटा है सिर्फ, इसलिए एक आयोटा है। ये जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आयोटा इसके साथ भी है, एक आयोटा, इसलिए ये 42 के साथ आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, चले आयोटा वाली रकमों को प्लस करें। 14 × 32, 14 × 18 32 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख देंगे -1, तो ये हो जाएगा -42। ठीक है, 6 - 42 -36, 32 आयोटा। आपने ये ख्याल रखना है, बगैर आयोटा वाली रकम पहले लिखनी है, आयोटा वाली रकम फिर जब आप आयोटा को ख़त्म करेंगे तो बीच में कोमा आएगा। जब आप आयोटा को ख़त्म करेंगे तो बीच में, समझ आई है? पहले आपने कहा था आयोटा वाली रकम रखनी है। पहले आयोटा वाली बेटा नहीं, पहले लिखते हैं बगैर आयोटा वाली रकम, फिर लिखते हैं आयोटा वाली रकम। अच्छा जी, ये देखिए, अब इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करनी है, सबसे पहले आप इसे आयोटा वाली फॉर्म में लेके आए। खुद करें। आयोटा वाली फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? दूसरी रकम के साथ आप आयोटा लगा लें, दूसरे वाली रकम के साथ आयोटा। ज़ीरो की स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसे लिखेंगे 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आम तरीके से हो जाएगी 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो जब आप -1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। अच्छा, सवाल अगर आपका कोमे में होगा तो आंसर भी आपने कोमे की शक्ल में देना है। तो कोमे की शक्ल में कैसे लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है रियल वैल्यू, -15 रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू किसे कहते हैं? जिसमें आयोटा ना हो। और बाद में लिखी जाती है इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है? जिसमें आयोटा हो, इसमें आयोटा नहीं है, तो आयोटा वाली रकम की जगह पे क्या लिख दिया जाए? समझ आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने क्या करना है जी? कोमा को हटाएंगे, उसकी जगह पे आयोटा लगा देंगे। फिर इसी तरीके से -3 -8 आयोटा है। डिवाइड हो रही हो तो रकम को कहाँ ले आते हैं? नीचे रैशनलाइज कर लें। बीच वाले की अलामत चेंज करें। ये मैं रैशनलाइज क्यों कर रहा हूँ? आपको कैसे पता चला कि रैशनलाइजेशन करनी है? क्योंकि नीचे आयोटा आ गया। किसी भी क्वेश्चन में नीचे आयोटा आ जाए, आपने चुप के रैशनलाइज कर देना उसे। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लें। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15 -15 माइनस प्लस 4 3 = 12। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 40 आयोटा प्लस माइनस हमें सुजूरी कर सकते पहले 5 और जैसे हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको तरीके से मल्टीप्लिकेशन है। नीचे ना ये फार्मूला बनेगा जब भी रैशनलाइज करेंगे। फार्मूला क्या बनेगा? -3 का स्क्वायर -8 आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला बनता है a - b × a + a का स्क्वायर माइनस, नीचे हमेशा यही फार्मूला बनेगा जब भी रैशनलाइज करेंगे। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। या सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, -3 को इन दोनों से, फिर -8 को इन दोनों से, वो ऐसे भी जवाब आ जाए। अच्छा, -15 -5 + 12 हाँ जी, +12 और 4 3 = 12। जी पहले 5 को उन दोनों से करेंगे, फिर 4 ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हो गया 5 15 और 40। वो बस वो थोड़ा सा गलती से थोड़ा सा बहक गया था। आयोटा स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? -1 -1 को इससे मल्टीप्लाई करें +32 -3 का स्क्वायर +9 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। 32 में 17 गया, 15 गया 17। बारी बारी डिवाइड करो। आंसर है, इसको आपने ना बारी बारी डिवाइड करें। 73 को पहले इसके नीचे अलग, उसके नीचे आंसर आपने छोटी ब्रैकेट में देना है। तो कैसे लिखेंगे आप? पहले बगैर आयोटा वाली रकम, फिर आप लिखेंगे आयोटा वाली रकम। समझ आ गई है?
उसने कहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ना बेटा ये फायदा, ये फार्मूला है z इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें a क्या होता है, a कहते हैं पहली रकम को, b किसे कहते हैं, b कहते हैं दूसरी रकम को। फार्मूला भी बड़ा आसान है, पहली रकम वैसे ही लिखें, दूसरी रकम के साथ आप माइनस लगा लें और तकसीम करें आप a² प्लस, देखो नीचे वाली चीज़ तो सेम ही है ना। चलें जी, अब इसको आप कह दें लेट ये z है। अगर आपने z इनवर्स निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला है जी हमारे पास, कोमा a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू है -4, माइनस b की वैल्यू लिखें, b की वैल्यू है 7 और डिवाइड कर दें a² प्लस b² पे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा 65। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस जगह पे आप कोमा लगाएंगे वहाँ लाजमी तौर पे छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है, वरना आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। आंसर है, समझ आ गई है। पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले की अलामत चेंज और डिवाइड कर देना है दोनों के स्क्वायर से, ठीक है, समझ आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगला देखें, हमारे पास सेकंड पार्ट है, काट देंगे, हाँ जी। देखिए √2 ओवर 5 ठीक है, स्क्वायर से √। सर ये माइनस क्यों लगाया आपने 500 का? बेटा इसके साथ माइनस था, ये यहाँ प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि वो फार्मूले वाला जो माइनस है ना, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 + 5, 2 + 5, 7 7 आ जाएगा नीचे आंसर। अगला पार्ट आपने खुद करना 10 वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन, उसने कहा फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए ना एक फार्मूला है हमारे पास दो रकमों के लिए, a² - b² होता है a + b × a - b, ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि बीच में ना माइनस होता है, यहाँ बीच में प्लस है, तो आप इस प्लस को कैसे लिख सकते हैं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस को आप लिख लेंगे माइनस × -1 वैल्यू बराबर होता है आयोटा का। आपने हर सवाल में प्लस को आपने ऐसे लिख लेना है, माइनस × माइनस, और माइनस माइनस बचपन में पढ़ा है ना प्लस होता है, तो जहाँ प्लस हो वहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस। अब यहाँ अच्छा नहीं लगना था अकेला माइनस, इसलिए मैंने दूसरे वाले माइनस के साथ 1 लिखा, तो -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं, a² आयोटा 2b का स्क्वायर। हाँ जी, अभी आप इसे लिखेंगे एक बार प्लस में, एक बार माइनस। समझ आ गई है। अगला सवाल देखिए, थर्ड पार्ट, कुछ कॉमन आ रहा है, 3। अब हमें यहाँ पे क्या चीज चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए माइनस, ये काम करेंगे। अच्छा ये ना माइनस आपने प्लस की जगह पे लिख लेना माइनस × माइनस, -1 क्या होता है हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर है। सवाल वैसा ही, बस इसमें 3 कॉमन लिया है, जिसमें कॉमन आ रहा हो आपने कॉमन ले लेना है। इसको लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा y का स्क्वायर। अब आप इसे एक बार लिख लेंगे प्लस में a + b
फिर a माइनस बी, आंसर है, फैक्टराइज हो गया ये। हर में ये -1 हमने खुद ऐड करना होता है। हाँ जी, क्यों, फार्मूले में बनाने के लिए माइनस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट खुद कर लेंगे, 9a² + 16। ठीक है, बंदे बच्चों की यही हरकतें, आपकी भी थी, और क्या। अभी भी होंगी। जो आपने सर जी हैं? देखें आयोटा, अब आपने क्या करना है जी, रैशनलाइज करें। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जब भी नीचे आयोटा आता है हम रैशनलाइज करते हैं। ये अगर आपको ये बात पता चल गई है तो देखिए आपके कितने सवाल आसानी से हल हो जाते मैं आगे हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें 8, जो फार्मूला बन जाएगा 10 आयोटा, 24 आयोटा, 35 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला बन जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। 8 माइनस 38 आयोटा, आयोटा वाली रकमें प्लस हो जाएंगी। जो बगैर ये आयोटा स्क्वायर वाली है, आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, तो ये -35 हो जाएगा। -35 और +8 कितना हो जाएगा आपके पास आंसर? माइनस का पूछा है 27। बारी बारी डिवाइड करें। बस सर आगे उसने कहा है रियल, इसमें ये एक नंबर का काम हुआ है, अभी अभी एक नंबर का काम बाकी है। उसने कहा सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आप ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट और उसमें बगैर एयोटा वाली रकम लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप इमेजिनरी पार्ट। सर ये हमें पता लग गया, एयोटा नहीं लिखना है। इसमें एयोटा एयोटा नहीं डाल -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वायर है। फार्मूला लगाएं, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब अक्सर बच्चे इसमें माइनस लगाते हैं, -2ab नहीं लगाना, +2ab। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस की लामत है। अगर बीच में प्लस की लामत हो तो +2ab वाला फार्मूला लगेगा, बीच में माइनस की लामत हो तो -2ab। पहले आप स्क्वायर खोल लेंगे, -9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 12 आयोटा रैशनलाइज कर लें आप। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। बस अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 1 + 1 और इसका आंसर आएगा -5 +5 आयोटा -12 आयोटा और -12 लिख लेता हूँ मैं सीधा इसमें, -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। बारी बारी 2 पे डिवाइड। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है जी हमारे पास -7/2। नहीं करना। मैंने कहा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है a/1.3 है ये। ठीक है, ठीक है। इसके लिए ना रकम भी छोटी ब्रैकेट में होनी चाहिए, यानी कि कोमे की शक्ल में होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट -3 आयोटा, उसने कहा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ये चीज़ निकालें। इसको आप छोटी ब्रैकेट में लिखें, लेट। छोटी ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? पहले लिखा जाता है रियल पार्ट जिसमें आयोटा ना हो, बगैर आयोटा वाली कोई रकम नहीं है यहाँ, तो 0 आएगा। फिर कोमे के बाद लिखी जाती है आयोटा वाली रकम, वो है -3। समझ आ गई? ये z आ गया। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? z इनवर्स। फार्मूला लगाएं। अच्छा जी,
अब आप इसको 0 पे किसी भी रकम को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0, कोमा 3/9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के टेबल पे कटता है 1/3। अच्छा, सवाल आपका क्योंकि छोटी ब्रैकेट में नहीं था तो आंसर भी आपने छोटी ब्रैकेट से हटा के देना है। छोटी ब्रैकेट अगर आप ख़त्म करेंगे तो इसे लिखेंगे 0 प्लस 1/3 आयोटा, आंसर है। जीरो लिखे ना लिखे हाँ जी, 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/3 आयोटा आंसर है। अगला सवाल देखें, सेकंड पार्ट देखें। पहले आप इसको, मैंने आपको बताया सबसे पहले सवाल को किस में चेंज कर लेना है, आपने छोटी ब्रैकेट में, तो लिखोगे 1, -2 कर लेंगे अब इसको आगे, ठीक है। इसके बाकी के पार्ट हो जाएंगे। अच्छा, 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2। उसने कहा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, उसने कहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है? नंबर 1 पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का -3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला कल हमने पढ़ा था, जेड इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। ठीक है, इसके लिए ना पहले सबसे पहले सवाल को छोटी ब्रैकेट में होना ज़रूरी है। छोटी ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे z इज़ इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा? पहले आप लिखेंगे रियल पार्ट 0, फिर आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट -3। ठीक है, अब आप फार्मूला लगा लें, z इनवर्स इज इक्वल टू 0/0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कोमा +3, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा 0 और 1/9। यह आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 व 1/3 आंसर है, ये जेड इनवर्स का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास ये हाँ, अगर सवाल आपका आयोटा में है तो आंसर भी आपका आयोटा में होना चाहिए। तो इसे आयोटा वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोमा हटा देंगे और आयोटा लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें जी हमारे पास तीसरे का पहला पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तीसरे का जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाकी के पार्ट भी आपने ऐसे ही करने हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले। पहले आपने छोटी ब्रैकेट में चेंज कर लेने, फिर इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 101। बड़ी वाली ये क्वेश्चन आया है। हमें आयोटा स्क्वायर के बारे में पता है कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो आप इसे 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 50 इंटू आयोटा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 1 पावर रह जाएगी। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 की पावर 50 लेंगे तो +1, तो ये आ गया आयोटा आंसर आ गया। समझ आ गई? अगला सवाल देखें सेकंड पार्ट, -a इंटू आयोटा की पावर 4। इवन पावरें हैं तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। a की पावर 4 अलग, आयोटा की पावर 4 अलग। a की पावर 4 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, आयोटा की पावर 4 को सॉल्व किया जा सकता है। इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का। आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, a की पावर 4 आंसर। समझ आई है? अगला सवाल देखें आपके पास, आयोटा की पावर -3 थर्ड पार्ट। जब भी नेगेटिव पावर हो तो नीचे ले आएं। इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर लेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी, आयोटा से डिवाइड भी। माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ये हो जाएगा +1 आंसर। समझ आ गई?
सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट, 5 + 2 × √-4। उसने कहा राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। आयोटा की शक्ल में लिखें। कैसे लिखेंगे आप इसका ना अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव खत्म करें, बाहर आयोटा लगा दें। 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर है। 2 √ -4 है ना। -4 था बेटा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अंडर रूट के नीचे जब भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव को खत्म करके बाहर क्या लगाते हैं, आयोटा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेकंड पार्ट। उसने कहा था आयोटा की शक्ल में लिखें, आयोटा की शक्ल में आ गया। हाँ जी, अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव को खत्म करके बाहर क्या लगा देंगे, नेगेटिव को खत्म करके बाहर आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा अंडर रूट 3। आयोटा अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3, 5 आयोटा। क्या नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता है, जब प्लस माइनस करते हैं तो सिर्फ ये कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, 2 + 3 5, बाकी की रकम वैसे ही रहेगी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, 6 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 3। हमारे पास आंसर है। समझ आ गई? आपने आयोटा की शक्ल में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया। ये प्लस हो सकते हैं, 2 + 3 हो जाएगा। हाँ जी बेटा, जब ये देखो ना, जब 2x + 3x क्या होता है, 5x। जो अजीब सी रकमें होती हैं ना उन्हें हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 के अलावा ये सारे अजीब सी रकमें, ये सारा कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसे हम प्लस करेंगे, 2 + 3 हो जाएगा 5 और ये रकम वैसे ही है। ठीक है, या दूसरा एक और भी तरीकाकार है कि आप इसको कॉमन, ठीक है, चले। 6 3 कैसे किया आपने? कौन सा? ये आंसर में 6 में से 3 गया। ठीक है। अगला देखें जी, थर्ड पार्ट, 6 + 5 आयोटा 2/√5 प्लस √-8। अंडर रूट के नीचे जब भी नेगेटिव आए तो हम नेगेटिव को ख़त्म करते हैं और बाहर क्या लगाते हैं, आयोटा लगा देते हैं। ठीक है, 8 अंडर रूट ये जो है, अब नीचे जब भी आयोटा आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। ये आ जाएगा 2 × a + b × a - b। स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला 2 का क्या से गया 5/8 5 - 8 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 8। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, प्लस हो तो ये हो जाएगा प्लस, तो 5 + 13 हो जाएगा। फाइव प्लस 8 13। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 8 ओवर 13। 13 को आपने बारी बारी डिवाइड कर देना है दोनों के नीचे। समझ आ गई? बारी बारी आपने लाजमी डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमने बगैर आयोटा वाली रकम अलग करनी है जी। हाँ जी, मल्टीप्लाई किया, 2 इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट के? नहीं, अंदर नहीं जा सकता है। अच्छा, अगला पार्ट आप खुद करेंगे, चौथा, z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर। अच्छा, जिन क्वेश्चंस में वो z की वैल्यू नहीं देगा ना, आपने खुद से फर्ज करनी है। अब यहाँ z की कोई कीमत नहीं है, तो आपने z की कीमत क्या फर्ज करनी है, आपने z की कीमत फर्ज करनी है x + आयोटा y। उसने कहा शो डेट z² + z बार स्क्वायर इज रियल।
साबित करेंगे ये रियल होगी। रियल किसे कहते हैं? रियल कहते हैं जिसमें आयोटा ना हो। चलें इसमें वैल्यूज पुट करें, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, वैल्यू पुट करें जेड का स्क्वायर यानी कि ये एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर है। जेड का जब आप बार लेंगे तो आयोटा वाले की अलामत चेंज हो जाएगी। इसका स्क्वायर लें, क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा एक्स वाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। जेड को जेड बार दोनों को एक्स प्लस उसके इक्वल किया। जेड को फर्ज किया एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार जब हम लेंगे तो बार क्या करता है? आयोटा की अलामत चेंज कर देता है। ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये क्या है? इज रियल। कैसे पता चला रियल है? रियल कहते हैं जिसमें आयोटा ना हो। तो ये देखें, नहीं वो दोबारा पुट नहीं करनी है। ये देखिए रियल आंसर आया है। कैसे पता चला रियल है? आयोटा नहीं। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था कि ये रियल आएगा। समझ आ गई? जितने भी ये जेड वाले क्वेश्चन है, अगर जेड की कीमत ना दी हो तो आपने खुद से फर्ज करनी है। इसका एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है। चलें अच्छा सेकंड पार्ट करवाता हूँ, उसके बाद आपको एक प्रूफ भी बताता हूँ। जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज रियल, साबित करेंगे ये रियल है। लें जी, फर्ज कर लें इसको, जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर। अच्छा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट जेड की वैल्यू पुट करें एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस जेड बार की वैल्यू आएगी एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। माइनस जो है वो रकमों के साइन चेंज कर देता है, तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा और आयोटा वाई प्लस का हो जाएगा। प्लस एक्स से माइनस एक्स, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई। 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जब भी आ जाए, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। 4 इज रियल। हाँ रियल, ये एक रियल नंबर है। समझ आ गई है? -4। अच्छा, इसी के साथ का ना एक प्रूफ है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रूफ है। पेपर में आता है? हाँ जी, पेपर में आता है। बुक में किधर है सर? बुक में है आपके पेज नंबर जो प्रूफ है ना फर्स्ट यूनिट के जो आते हैं, ये बुक में है 21 पेज पे। एक ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है ना 4 थ्योरम पहले जो है ये इम्पोर्टेंट है इसके चैप्टर 1 के। तो ये थ्योरम ज़्यादातर आता है पेपर में, मैं ये वाला आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बाकी के इजी हैं। 21 है? हाँ जी, वो कहता है थ्योरम z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। हाँ, ताकि फिर अब इसमें ना आपने बड़े वाली कोई साइड ले लें, दोनों में से लेफ्ट या राइट में से। मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जी? z इंटू जेड मॉड जेड बार। जेड बार के जेड की वैल्यू नहीं है तो आप खुद फर्ज करेंगे लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, ये एक साइड सॉल्व हो गई हमारे पास। अब आप सेकंड साइड सॉल्व करें z मॉड, दोनों साइडों का आंसर बराबर आएगा। z मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड का फार्मूला ये होता है z मॉड इज इक्वल टू
अगर z की कीमत है x प्लस आयोटा वाई तो z मॉड आएगा अंडर रूट पहली रकम का स्क्वायर प्लस आयोटा हटा के लिखेंगे दूसरी रकम का स्क्वायर। ये मॉड निकालने का तरीका। आप क्या लिखेंगे अंडर रूट पहली रकम का स्क्वायर प्लस मॉड में आयोटा नहीं आता, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट, देखिए दोनों साइडें बराबर आई हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, आंसर है। समझ आ गई है। अब इसी से हाँ जी मॉड वाले क्वेश्चन भी हैं, इससे पीछे एग्जाम्पल भी है पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे एग्जाम्पल भी है। वो z देता है, z की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और वो कहता है फाइंड मॉडुलस, मॉड फाइंड करें। मॉड कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये भी। अंडर रूट पहली का स्क्वायर और दूसरी में आयोटा हटा देना है, आयोटा हटाएंगे तो माइनस अंडर रूट 3 बचेगा, स्क्वायर की वजह नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 4 का अंडर रूट आएगा। समझ आ गई है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा प्रूव डेट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली z इज रियल। ये आई डबल एफ इफ जहाँ पे आ जाता है वहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। या फिर सवाल है इसका, आपने क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसमें ये ऐसे करते हैं कि पहले इसको हम कह देते हैं कि ये ठीक है, इस वाली साइड को लेकर चलते हैं और प्रूफ करते हैं कि z इज रियल, फिर इस वाली चीज को लेकर चलते हैं कि z इज रियल है और साबित करके दिखाते हैं कि z और z का बार क्या है आपस में बराबर। इसमें दोनों साइडों को लेके चलना होता है, एक बार इस साइड को लेके चलते हैं ये साबित कर देते हैं, फिर इस साइड को लेते हैं और फिर ये साबित कर देते हैं। पहले अपन इस वाली साइड को लेते हैं और ये साबित करते हैं कि z इज रियल। z रियल का मतलब क्या होता है, जिसमें आयोटा ना हो। रियल किसे कहते हैं, जिसमें आयोटा ना हो, यानी z के जवाब में आयोटा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये चीज को लेके चलते हैं, z बार इज इक्वल टू z, z की वैल्यू दी हुई है, यहाँ वैल्यू तो नहीं ना दी हुई। जब वैल्यू ना दी हो तो खुद से फर्ज करते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आप यहाँ पर z बार लें, इसका माइनस ये y वाली रकमें एक साइड पे कर लें, x वाली एक साइड पे, टू आयोटा मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड। अच्छा y की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास, 2 आयोटा, यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो जाके डिवाइड। y की वैल्यू आ गई 0। अब ये y की वैल्यू 0 को मैं कहाँ पे पुट करूँ, मुझे चाहिए z इज रियल। y की वैल्यू को 0 कहाँ पुट करें, ये देखिए यहाँ है y, इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0। y की वैल्यू 0 निकली है ना, यानी कि वैल्यू आ गई x। इसका मतलब z इज रियल। कैसे पता चला रियल है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, आपने क्या करना है, इस चीज को बराबर लेके चलना है, वैल्यू पुट की, x वाली एक साइड पे, y की वैल्यू आ गई 0, वो यहाँ डाल दें, z इज क्या आ गया रियल। अच्छा, अब आपने z इज रियल को लेके चलना है और ये प्रूफ करना है। इसके बजाय ना आप यहाँ डबल एम्प्लॉयज डाल दें। ये जो इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें अगर डबल एम्प्लॉयज डाल दिया जाए तो दोनों साइडें प्रूफ हो जाती हैं। आप ये डबल एम्प्लॉयज की अलामत डालेंगे, आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ये ना डाले पूरे नंबर नहीं देगा, नहीं, वरना 1 नंबर मिलेगा।